क्या आप कभी कभी अपने चारों ओर देख के सोचते हैं कि ये दुनिया कहाँ जा रही है? क्यों इंसानियत की अच्छाई कम होती जा रही है और चारों ओर नफरत और धोखा दिखाई दे रहा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए और अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना के लिए। महाभारत में अर्जुन से किया गया यह वादा अपने पीछे एक रहस्य छुपाए हुए है, जो आज हमारी आंखों के सामने सच होता दिखाई दे रहा है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ मर्यादा और धर्म की शक्ति कम होती जा रही है और धरती पर अन्याय और हिंसा का साया बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब इंसान अपना राक्षसी रूप दिखाएगा और तब अंधकार के उस महासागर में एक दिव्य योद्धा होगा, एक सफेद घोड़े पर सवार, हाथों में धधकती तलवार लिए, जिसका एक ही मकसद होगा, इस अंधकार को मिटाना। यह कहानी है भगवान विष्णु के 10वें अवतार की। यह कहानी है कल्कि अवतार की। चारों युगों के कालचक्र का आखिरी पड़ाव कलयुग, घनघोर अंधकार और विनाश का युग, जब धोखे के शोर में सच्चाई की आवाज दब जाती है और पाप ना बढ़ जाता है कि अच्छाई का नामो निशान नहीं रहता। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4032 साल का होता है, जिसमें से 5000 साल बीत चुके हैं। माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल बहुत ही सुनहरा दौर होता है, जहाँ अच्छाई की किरण अब भी बाकी है, जहाँ अब भी धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, जब ये सुनहरा युग खत्म होगा तब क्या होगा? शास्त्रों की माने तो उस समय इंसानियत अपने सबसे निचले स्तर में गिर जाएगी। भाई भाई का दुश्मन होगा, रिश्ते मतलब के सौदे हो जाएंगे, लालच और हवस लोगों की आंखों में पर्दा डाल देगी। इंसान इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता जानवर बन जाएगा। यही वो समय होगा जब धरती पाप के बोझ से कांपने लगेगी। आपको क्या लगता है आज के समाज को देखकर? क्या आपको भी इस समाज के अंदर कली के राज के रक्षण दिखाई दे रहे हैं? नीचे कमेंट में बताइए। और इस पतन का कारण होगा एक खौफनाक और शक्तिशाली असुर कली, क्रूरता, हिंसा और लालच का प्रतीक, जो अपने चरम पर होगा। उसका काला रंग, आग जैसी आंखें और उसके शरीर से आती एक भयानक दुर्गंध। कली सिर्फ एक दानव नहीं है, बल्कि कलयुग का प्रतीक है। वो लालच और ईर्ष्या जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके लोगों को अपना गुलाम बनाएगा। भविष्य में कली इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि इंसान देवी देवताओं को छोड़कर उसकी पूजा करने लगेगा। और जब पाप का ये घड़ा भर जाएगा तो भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लगे और कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। भगवत पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल गांव में हो, विष्णु, यश और सुमति देवी के घर में। उनका मिशन होगा कली का संहार और अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। लेकिन क्या धर्म के इस महासागर को कल्कि अकेले ही पार करेंगे? नहीं, इस महायुद्ध में उनका साथ देने के लिए आएंगे वो जो हमेशा से अमर है। धरती के 7 महारक्षक, 7 चिरंजीवी, पवन पुत्र हनुमान अपनी शक्ति के साथ, भगवान परशुराम अपने शास्त्र और ज्ञान के साथ, महर्षि वेद व्यास अपने विवेक के साथ। इसके साथ होंगे राजा बलि, अश्वत्थामा, विभीषण और गुरु कृपाचार्य। ये सातों मिलकर कल्कि को वो शक्ति देंगे जिसके सामने कली के हर साजिश नाकाम हो जाएगी। जब युद्ध का समय आएगा तो कल्कि अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अपनी तेज तलवार लिए कली के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे। दूसरी तरफ कली अपने भयंकर राक्षसी रूप में खड़ा होगा और तब एक महायुद्ध होगा। यह युद्ध इतना भयंकर होगा कि धरती कांप उठेगी। अंत में कली कमजोर पड़ जाएगा और कल्कि की तलवार की आग से उसका साम्राज्य और वो जलकर भस्म हो जाएगा। दोस्तों, हर धर्म में अंत की एक भविष्यवाणी की गई है। ईसाई में आर्मग्रेड, इस्लाम में कयामत और विज्ञान भी मानता है कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सब में एक बात आम है कि जब जब इस दुनिया में अन्याय बढ़ेगा, यह दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ती रहेगी। एक मान्यता यह भी है कि जयपुर के कल्कि मंदिर में देवदत्त की मूर्ति के एक घाव का निशान है, जो रहस्यमय रूप से अपने आप भर रहा है। माना जाता है कि जिस दिन यह घाव पूरी तरह से भर गया, उसी दिन कल्कि का जन्म होगा। यह घाव तेजी से इसलिए भर रहा है क्योंकि इंसानियत समय से पहले ही बुराई की सारी हदें पार कर रही है और शायद कल्कि समय से पहले ही इस धरती पर अवतार ले लेंगे। आपको क्या लगता है, कल्कि का अवतार का समय सच में नजदीक आ गया है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।